नमस्कार दोस्तों। किसी भी सरकार या नेता का अच्छे होने के प्रमाण क्या होते हैं? आप कैसे मानते हैं कि ये नेता या सरकार अच्छा काम कर रही है या अच्छी है? सिर्फ इसी बात से पता लगता है कि आपके दुख की घड़ी में वो नेता या वो सरकार आपके साथ खड़ी है या नहीं खड़ी। और यही बात राहुल गांधी प्रूव कर रहे हैं कि जब जब दुख की घड़ी लोगों पर आती है तो राहुल गांधी साथ जाकर खड़े हो जाते हैं, चाहे फिर उस जगह पर खतरा कितना भी क्यों न हो। वो खतरे से नहीं डरते, वो सिर्फ अपने लोगों के साथ खड़ा होना जानते हैं। और इसीलिए राहुल गांधी वायनाड पहुंच गए। 48 घंटे से 29 और 30 जुलाई के की रात को जो आपदा आई, 4 गांव में मलबा भर गया, बाढ़ का पानी भर गया। 240 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, 500 के आसपास घायल हैं, लापता हैं, और 8,000 से ज्यादा लोग वो राहत कैंप में रह रहे हैं। और वहां मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर रखा है, किसी को भी आने जाने से मनाही है। सिर्फ रेस्क्यू ऑपरेशन वाले, चाहे एनडीआरएफ या एसडीआरएफ के जवान हो, वो ही जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी अपने लोगों का हालचाल जानने, उनके दुख को बांटने, उनकी समस्याओं को समझने के लिए राहुल गांधी वायनाड पहुंच गए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ एक ट्वीट करने के बाद आत्मसंतुष्टि में है कि चलिए हमने तो अपना काम कर दिया, निपटा दिया। उन्होंने केरल के सीएम को ट्वीट करते हुए लिख दिया कि आपको केंद्र सरकार से जो भी जरूरत हो सहायता की, आप बता दीजिएगा, बेझिझक दे दी जाएगी। और इतने से उनका काम खत्म हो गया। लेकिन सोचिए कि मणिपुर, नरेंद्र मोदी जब वहां लोग हिंसा में मारे जा रहे हैं, परेशान हैं, राहत शिविरों में रह रहे हैं, और वो कोई एक या दो जिला नहीं, पूरा का पूरा मणिपुर, जहां लगभग 30 लाख के आसपास आबादी है, वो पूरा मणिपुर जब जल रहा है। 15 महीने बीत गए, मई 2023 से यह हिंसा शुरू हुई थी और अब अगस्त 2024 हो रहा है। 15 महीने से नरेंद्र मोदी मणिपुर पर जाना तो दूर, उस पर बात तक नहीं कर पाते हैं। और राहुल गांधी वायनाड, अपने जहां से वो सांसद है, वहां अपने लोगों से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। और इसी पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ शालिनी है। शालिनी, वायनाड के हालात क्या कुछ है? राहुल गांधी पहुंचे हैं, किस तरह से स्थिति का जायजा ले रहे हैं, एक बार अपडेट दे दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी बात तो ये है कि राहुल गांधी जो कि वायनाड के सांसद थे और अब रायबरेली से सांसद हैं, वहां के पूर्व सांसद होने के बावजूद वायनाड के लोगों से उनका कितना लगाव है और उन लोगों के प्रति आज भी राहुल गांधी कितने ज्यादा चिंतित हैं, इस चीज को इस बात से भापा जा सकता है कि अभी वायनाड के अंदर रेड अलर्ट जारी है। और रेड अलर्ट होने के बावजूद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों वायनाड पहुंचे हैं और जाकर वहां पर राहत शिविरों के अंदर लोगों से बातचीत करेंगे। और आपको पता होगा कि किस तरीके से वायनाड के अंदर जो स्थिति है वो किस तरीके से खराब पे खराब होती जा रही है। और वहां पर के जो कई गांव है वो बह गए हैं, कई लोग लापता हैं और कई परिवार के परिवार जो है कहे कि एक तरीके से इस लैंडस्लाइड के कारण उखड़ गए, न जाने कितनी जिंदगियां जो है वो मौत के घाट उतर गई। और इस बीच में जहां ये तबाही का मंजर जहां एक और जारी है, उस बीच में लोगों के साथ खड़े होने के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वायनाड पहुंचे हैं। साथ ही में देखिए, मैं आपको बता दूं कि कल भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो थे वो वायनाड पहुंचने वाले थे, लेकिन वो वहां पर नहीं गए। कल का उनका जो प्रोग्राम था वो कैंसिल हो गया और उसके बाद आज राहुल गांधी जो है और प्रियंका गांधी वायनाड पहुंचे। इस बीच आपको पता होगा कि दिल्ली का जो राजेंद्र नगर है, जहां पर जो अंडरग्राउंड में पानी भर गया था बेसमेंट के अंदर, उस कारण छात्रों की जान चली गई थी। तो कहा यह गया कि राहुल गांधी जो है उनसे भी मिलने के लिए आज जा सकते हैं, लेकिन उनके वायनाड जाने की खबर आई कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वायनाड पहुंच रहे हैं। इस बीच में आपको ये भी बता दूं कि वायनाड की स्थिति कितनी ज्यादा खराब हो रही है कि वहां पर 276 लोगों की मौत हो चुकी है और 100 से ऊपर लोग जो है वो लापता है और कई लोग जो है वो अस्पतालों के अंदर भर्ती है।
और इस बीच में देखिए सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता दूं कि वायनाड के अंदर जो है वो रेड अलर्ट जारी है, और इस बीच में भी राजनीति इस कदर हावी हो चुकी है कि किस तरीके से जो अमित शाह ये बोल रहे हैं कि जो राज्य के अंदर रेड अलर्ट जो है वो बताया नहीं गया था, जो है किस तरीके से वहां पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जो है वो लगा रहे हैं कि इसकी सूचना जो है वो पहले से ही नहीं दी गई थी इस बारे में, और इस कारण आज जो ये स्थिति है वो वायनाड के अंदर बन चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि वायनाड का जो हाल है, राहुल गांधी जो है वो वहां के सांसद ना होने के बावजूद वहां पर जा रहे हैं, उसके बारे में संसद में बोलते हैं। और कल हमने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस की जो संसदीय बोर्ड की बैठक थी, मीटिंग जो थी, उसमें भी राजेंद्र नगर के बच्चों के लिए, दिल्ली के जो राजेंद्र नगर के अंदर जो हादसा हुआ, वायनाड के अंदर जिस तरीके की तबाही मच रही है, वहां पर लैंडस्लाइड हो रहे हैं, वहां पर मारे गए लोगों के लिए श्रद्धांजलि दी गई और उन लोगों को याद किया गया, और आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वहां पहुंच भी गए। अब बात मणिपुर की जाएगी कि मणिपुर जाने में नरेंद्र मोदी या फिर उनकी सरकार के जो बड़े मंत्री हैं वो वहां पर नहीं जाते। राहुल गांधी जो है वो एक बार भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान जाते हैं, फिर उसके बाद अभी चुनावों के बाद हम देखते हैं फिर राहुल गांधी वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन जो नरेंद्र मोदी है, क्या बस एक फॉर्मेलिटी मात्र कर रहे हैं लोगों के लिए, बस एक ट्वीट भर कर देने से क्या वो वहां पर जो उनकी परेशानी आई है, संकट आया है, क्या उसका इस चीज से निवारण हो जाएगा? चलिए ये तो अभी की चीज है, अभी का हादसा है, लेकिन मणिपुर जाने में इतना समय क्यों लग रहा है? इतने महीने बीत चुके हैं, साल भर होने को आ रहा है और नरेंद्र मोदी उसके बारे में बात नहीं करते हैं। तो कैसे देखा जाए, एक प्रधानमंत्री है देश के और एक जो है नेता प्रतिपक्ष है, तो जिम्मेदारी किसकी बनती है सबसे ज्यादा? बिल्कुल। देखिए, ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वायनाड की, वो तस्वीरें दिखाइएगा जरा कि आखिर किस तरह की तस्वीरें हैं, और वहां की स्थिति उस तस्वीर से आप अच्छे से समझ सकते हैं कि कितनी भयावह स्थिति है। 4 गांव बाढ़ के पानी से पूरे के पूरे डूब चुके हैं। लोग अपने परिजनों को ढूंढने के लिए भटक रहे हैं, परेशान हैं। सोचिए कि जो नदी के सबसे किनारे पर गांव बसा है मड़कई, उस गांव में छतों के ऊपर तक मलबा है, और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आर्मी, एयरफोर्स के जवान और साथ ही राज्य पुलिस सभी रेस्क्यू ऑपरेशन करने में जुटे हैं। किसी का भाई नहीं मिल रहा है। किसी ने बताया कि वो तो रिश्तेदार के यहां गया हुआ था, लेकिन उसके बाद जब वो लौटा तो देखा कि बच्चे घर के अंदर थे, बेटा बहू घर के अंदर थी, पोता पोती घर के अंदर थे, और सब दब गए। ऐसी स्थिति है कि अगर आप उस स्थिति को थोड़ा सा भी समझने की कोशिश करेंगे, वहां के हालातों को, तो आंखों से आंसू निकल। ये तस्वीर देखिएगा, और आसपास के जो घर आपको नजर आ रहे हैं वो सारे घर उजड़े हुए हैं। मलबा भले से ही पानी पहले की स्थिति में, यानी कि जो 30 जुलाई को जो स्थिति जो बाढ़ की थी, वो पानी भले से उतर गया हो, लेकिन निशान अभी भी उन जगहों पर लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि मणिपुर प्रधानमंत्री जाने से हिचकते हैं, और हिचकते ही नहीं। सोचिएगा कि एक वीडियो जब आया 2 महिलाओं की नग्न अवस्था का, तब तो नरेंद्र मोदी केवल 30 सेकंड बोल पाते हैं, नहीं तो उससे पहले तो मणिपुर पर एक शब्द नहीं बोल पाए थे। और उसके बाद जब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो संसद में अपने 2-2.5 घंटे का भाषण देते हैं, लेकिन मणिपुर पर केवल 3 से 4 मिनट बोलते हैं। यह हालत है। और राहुल गांधी, जैसे ही उन्हें पता लगता है कि केरल के वायनाड की स्थिति क्या है, तभी से खबरें आने लगती है कि राहुल गांधी वायनाड जाएंगे। कल भी ये खबर थी कि राहुल गांधी वायनाड जाएंगे, फिर कुछ कारण रहे जिसकी वजह से उनका प्रोग्राम कैंसिल हुआ, और आज फिर सुबह ये खबर आ गई कि राहुल गांधी वायनाड जाएंगे, और वो वायनाड पहुंच गए। ये तस्वीरें देखिएगा राहुल गांधी की। और ऐसे में भी सरकार की तत्परता तो आप इसी आधार पर समझ लीजिए कि सरकार कितनी चिंतित वायनाड के लिए होगी या केरल के लिए होगी। कितने अभी तक शीर्ष नेतृत्व के नेता पहुंचे हैं वहां, आर्थिक सहायता के तौर पर कितने हालचाल जान लिया, सिर्फ एक ट्वीट प्रधानमंत्री का, और उसी पर अपनी वाहवाही कि हमने तो देखिए सारे काम कर दिए, देखिए हमने तो
पूरा वायनाड का हालचाल हम जान रहे हैं। राहुल गांधी अपने लोगों के साथ खड़े हो रहे हैं, वहां पहुंच रहे हैं, उनके दर्द को समझ रहे हैं। क्योंकि आप दूर से बैठकर कितनी भी किसी की बात सुन लीजिए, लेकिन वहां की असल हकीकत क्या है, वो बात आप तभी समझ सकते हैं जब वहां जाएंगे आप, जब उन लोगों से मिलेंगे, उनके लोगों के दर्द को आप सुनेंगे नहीं, जब आप देखेंगे, जब आप करीब से उसे महसूस करेंगे, तब आपको वहां का दर्द समझ में आएगा कि लोग किन स्थितियों से गुजर रहे हैं, किसका घर टूट गया है, किसका रोजगार छिन गया है, किसका परिवार तबाह हो गया है, किसी के परिवार में तो कोई सदस्य ही नहीं बचा। आप इन बातों की गहराई को तभी समझ सकते हैं जब आप वहां पहुंचेंगे, उससे पहले नहीं। तो 48 घंटे में राहुल गांधी तो पहुंच जाते हैं, लेकिन 15 महीने में एक दिन का समय भी प्रधानमंत्री नहीं निकाल पाते। 2024 के लोकसभा चुनाव में आप देख लीजिए कि एक दिन में कितनी कितनी रैलियां प्रधानमंत्री ने की है। कि कभी पता लगा उत्तर प्रदेश में है तो एक घंटे बाद पता लगा दूसरे राज्य में रैली चल रही है, शाम होते होते पता लगा तीसरी जगह पर रोड शो हो रहा है। यानी कि आप हवाई यात्रा से या कैसे भी मैनेज करके 3-3 4-4 रैलियां एक एक दिन में कर सकते हैं, लेकिन मणिपुर नहीं जा सकते, वायनाड नहीं जा सकते हैं आप। लेकिन आप चुनाव प्रचार के समय पर वहीं के लोगों से वोट जरूर मांग सकते हैं, लेकिन जब उनको जरूरत है आपकी, आपके साथ की, आपके साथ खड़े होने की, तब आप गायब रहते हैं। तो क्या ये भरोसा है सरकार पर? क्या इस तरह की स्थिति देखने के बाद भरोसा किया जाए? ये तमाम सवाल सरकार पर हैं कि आखिर, चलिए त्रासदी है, आपदा है, लेकिन उसके बाद भी आप उन लोगों के पास तक क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? आप अपनी संवेदनाएं कैसे पहुंचाएंगे? आप उनके साथ इस बात को साबित कैसे करेंगे? ये तमाम सवाल सरकार से हैं, लेकिन सरकार क्या जवाब दे पाएगी? इस बात पर भरोसा होगा आपको? और क्या कुछ अपडेट है शालिनी इस पर? एक बार बताइए इस जरा। बीच देखिए राजनीति किस प्रकार की जा रही है, जहां अब तक 1592 लोगों को रेस्क्यू किया गया है और साथ ही में देखिए 3000 से ज्यादा लोग जो है वो राहत शिविर कैंप्स के अंदर है। और इस बीच में देखिए जो गृह मंत्री अमित शाह वो संसद में बोलते हैं कि 23 और 24 जुलाई को केरल सरकार को अलर्ट किया गया था कि सरकार समय रहते अगर लोगों को हटा लेती तो इतना नुकसान नहीं होता। इस पर जो केरल के सीएम है पिनराई विजयन, उनकी तरफ से कहा गया है जब ऐसा कुछ होता है तो आप दूसरों पर दोष मर देते हैं और जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करते हैं। इस बीच उन्होंने कहा कि आईएमडी ने त्रासदी से पहले एक बार भी रेड अलर्ट जारी नहीं किया था। उनका कहना है कि रेड अलर्ट जारी नहीं किया गया था और सीएम ने गुरुवार को कोझिकोड से वायनाड तक हवाई दौरा करके हालातों का जायजा लिया था। इसके बाद वो वायनाड के कल्लेपेटा में सिविल स्टेशन पहुंचे थे और उन्होंने सर्वदलीय बैठक की थी। इस बीच देखिए मैं आपको एक चीज और कुछ विजुअल जो है वो राहुल गांधी के अभी आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से राहुल गांधी जो है वो वहां पर पहुंच रहे हैं और कैसे सामान्य तौर पर, जैसे हम देखते हैं कि कई बार जो कोई सरकार के कोई मंत्री होते हैं, कोई नेता होते हैं, जब ऐसी जगहों पर जाते हैं तो ज्यादातर वो क्या होता है कि हेलीकॉप्टर से जाते हैं, वो ऊपर से कई लोग देखते हैं जैसे कि आप इन तस्वीरों में देखिए राहुल गांधी जो है सामान्य तौर पर हर उस जगह से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर क्या कहेंगे? जो लोग कई बार तो हमने कई मंत्री नेताओं को देखा है कि अगर जरा सा कहीं पानी भरा हुआ है तो वो अपने आसपास के लोगों के गोद में चढ़कर जाने लगते हैं। और राहुल गांधी किस तरीके से यहाँ पर साधारण सा रेनकोट जो है वो पहना हुआ है और सामान्य लोगों के बीच में चलते हुए नजर आ रहे हैं। और ये देखिए जो अभी इससे पहले की तस्वीर थी, जिस पुल पर राहुल गांधी चल रहे थे, वो सेना के जवानों ने अस्थायी तौर पर यह पुल बनाया है, लोहे से, बिजली के खंभों से और लकड़ी के फट्टों के साथ, इसको लकड़ी के तख्तों के साथ इस पुल को बनाया गया अस्थायी तौर पर। क्योंकि इस नदी का जो पुल था इस ओर से उस ओर, क्योंकि मड़कई जो गांव है वो नदी के दोनों तरफ बसा हुआ है। अब ऐसे में एक हिस्से पर जाना तो फिर भी आसान है, यानी कि दूसरे की कंपेयर में आसान है, बाकी रास्ते तो वहां तक जाने के लिए भी बंद है। मलबा, सोचिए अगर पूरे पूरे घर या छत तक अगर मलबा है तो आप उन रास्तों पर कैसे जाएंगे? तो बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा मलबा हटाया जा रहा है,
जैसे जैसे मलबा हटता है वैसे वैसे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम आगे बढ़ती है। और इस ओर से दूसरी तरफ जो गांव का दूसरा हिस्सा है, नदी के उस पार जाने के लिए सेना के जवानों ने यह पुल बनाया। और ऐसे पुल उन्होंने 2-3 जगह पर बनाए ताकि कनेक्टिविटी की जा सके, क्योंकि एक पुल है जो इस बाढ़ में बह गया है। इस बाढ़ ने घर अपने साथ बहा कर ले गई, स्कूल, गाड़ियां, सड़कें, पुल, जो रास्ते में आया सब कुछ बाढ़ के साथ बहता चला गया, लोगों के परिवार बहते चले। और आप सोचिए कि उसी अस्थायी पुल से और आसपास पानी किस तरीके से, पानी बिल्कुल का बहाव किस तरीके से है, वो भी जरा गौर करने वाली बात है कि मतलब अगर ज्यादा तेज जरा सा भी बहाव होता है तो न जाने कितने लोगों को बहा ले जाएगा अपने साथ। बिल्कुल। और राहुल गांधी उसी अस्थायी पुल से चलकर उन लोगों तक पहुंच रहे। कुछ लोग हैं जो पहाड़ के टीले पर इंतजार कर रहे हैं राहत कैंप का, या राहत पहुंचा रहे हैं जो सेना के आर्मी जो रेस्क्यू कर रहे हैं उनका, कि उन्हें आए और बचाए। और राहुल गांधी उसी पुल से होकर जा रहे हैं, क्योंकि इसी पुल से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, राज्य पुलिस, आर्मी और एयरफोर्स के लोग जो है उन लोगों तक पहुंच रहे हैं इसी पुल के माध्यम से। और राहुल गांधी भी उसी पुल से होकर जाते। तो कोई जायजा लेने का ढोंग नहीं रचा है राहुल गांधी ने कि वो गए हेलीकॉप्टर से ऊपर ऊपर देखा कि बहुत पानी है, लोग परेशान हैं, घर टूट गए हैं, स्कूल बह गए हैं, और आकर फिर मीडिया में बयान दे दिया कि बिल्कुल मैंने देखा, बहुत हालात खराब है, हम लोगों के साथ है। तो ऐसा नहीं कर रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी उन खतरे वाली जगह से चलकर उन लोगों तक पहुंच रहे हैं जो उस खतरे में फंसे हुए हैं, उन लोगों से मिल रहे हैं जिन्होंने अपना परिवार खो दिया है इस बाढ़ में, इस त्रासदी में, इस आपदा में। उन लोगों के दर्द को समझ रहे हैं राहुल गांधी। और ये वही तस्वीरें हैं जी। और बिल्कुल मैं आपको ये भी बता दूं कि जो ये जिस जगह से राहुल गांधी जो गुजर रहे हैं, ये चूरमाला का ये पूरा का पूरा ये ब्रिज जो बनाया गया है। और ये क्या है कि यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए ये सेना ने ये ब्रिज बनाया था, और जिस पर से ये राहुल गांधी आपको गुजरते हुए दिख रहे हैं। सेना ने मुंडकई को चुरमाला से जोड़ने के लिए, मुंडकई से ही चुरमाला को जोड़ने के लिए 85 फीट लंबा बैली ब्रिज बनाया गया था, और ये बनकर आज ही तैयार हुआ है। और इस ब्रिज को बनाने के लिए दिल्ली और बैंगलोर से सामान मंगाया गया था, और ये ब्रिज 24 टन का वजन झेल सकता है। और ब्रिज के बनने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आ जाए, इस चीज के लिए ये ब्रिज बनाया गया था। जिसके लिए ये आप देख रहे हैं कि पूरे के पूरे ये विजुअल्स जो इस वक्त आप देख सकते हैं किस तरीके से इस ब्रिज के ऊपर से निकलते हुए राहुल गांधी, और आसपास का बहाव आप देख सकते हैं कितना तेज है, न जाने एक झटके में वो कितना कुछ बहा ले जाए अगर ये जरा सा बहाव तेज होता है। राज्य के अंदर अभी रेड अलर्ट जारी है, और इस बीच राहुल गांधी वहां पहुंचे, और साथ ही में पश्चिम बंगाल के जो गवर्नर है वो भी वायनाड पहुंचे हुए हैं। और सिर्फ राहुल गांधी नहीं, प्रियंका गांधी उनके साथ है। दोनों भाई बहन साथ गए हैं लोगों के दर्द को समझने के लिए। और प्रियंका गांधी भी हर कदम पर साथ है राहुल गांधी के। उस पुल से गुजरते हुए प्रियंका गांधी भी साथ में है। तो यानी कि दोनों साथ में हैं लोगों के दर्द को समझने के लिए। और ये जो पुल बनाया गया, इसी से अब जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें तेजी आई। और ये 4 गांव हैं, मुंडकई और चूरनमाला, अट्टामाला और नूलपुंजा। ये 4 गांव हैं जो जहां पर ये बाढ़ आई और जहां लोगों ने अपने परिवार को खो दिया है। कुछ लोग तो बाढ़ के पानी की आवाज सुनकर और शोर सुनकर भागे हैं पानी के आगे आगे, तो वो बच गए। लेकिन फिर पता लगा कि उनका पूरा परिवार उस बाढ़ के पानी के साथ बह गया। तमाम लोगों ने तो यह भी बताया कि उन्होंने बाढ़ के पानी में लाशें बहती हुई देखी हैं। सोचिए कैसा मंजर होगा वो, जो अपने अपने परिवार के लोगों को या अपने आसपास के गांव के लोगों को उस बाढ़ के पानी में लाश के रूप में बहते हुए देख रहा होगा। अंदर तक कपा देने वाली चीजें हैं ये। लोग भागे बचते हुए, लेकिन पता लगा कि परिवार के सदस्य का हाथ छूट गया और वो उस बाढ़ के पानी में साथ साथ बह गया। सोचिए कि सिर्फ हाथ छूटने से, जैसा फिल्मों में होता है, वैसी स्थिति है। कुछ लोगों ने बताया कि वो तो अपने किसी दोस्त के यहाँ या रिश्तेदार के यहाँ गए थे, जब सुबह को गांव लौटे तो गांव था ही नहीं। फिल्मों में देखी होगी आपने ऐसी स्थिति कि हीरो या कोई जब कैरेक्टर गांव लौटता है तो पता लगा गांव बर्बाद हो चुका। वैसी स्थिति थी।
अब सोचिए कितनी पीड़ादायक स्थिति है। और वहां राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों एक साथ पहुंचे हैं, और अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 8100 लोग 8000 से भी ज्यादा लोग राहत कैंप में रह रहे। 4 गांव के लोग प्रभावित हैं, और अभी भी कई जगह पर रेड अलर्ट जारी है। और अमित शाह जिस बात को कह रहे हैं कि 23-24 तारीख को ही रेड अलर्ट दे दिया गया था, और उसका जवाब मुख्यमंत्री ने दे दिया कि कोई रेड अलर्ट नहीं दिया गया, तो क्या कर रहा था मौसम विभाग? बिल्कुल अपडेट दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए इस बीच जहां रेड अलर्ट की बात हो रही है, वहीं जहां वायनाड के अंदर स्थितियां खराब हैं, जहां दक्षिण के एक राज्य के अंदर इस तरीके का भी हम देख रहे हैं कि प्राकृतिक आपदा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, वहीं इस बीच हम देख रहे हैं कि उत्तर भारत के भी कई पहाड़ी इलाकों के अंदर भी इसी तरीके की स्थितियां जो है वो बनी हुई है। उत्तराखंड के अंदर, केदारनाथ के अंदर किस तरीके से भारी बारिश के चलते काफी नुकसान हो रहा है जान माल का। और इस बीच जो है राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, एक के बाद एक 2 ट्वीट उन्होंने किए, एक 3 घंटे पहले किया था और एक अभी 38 मिनट पहले उन्होंने एक ट्वीट किया है। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए शिमला, मंडी और कुल्लू में बादल फटने और भारी वर्षा से कई लोगों की मृत्यु और लापता होने का समाचार अत्यंत दुखद है, और इस कठिन घड़ी में सभी शोकाकुल परिवारों को अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से इस बात कर इस विषम परिस्थिति का जायजा लिया गया है। उन्होंने बताया कि वो स्वयं इन घटना स्थलों पर जा रहे हैं और इसी दौरान एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और प्रदेश प्रशासन इस संकट की घड़ी में राहत और बचाव कार्यों में प्रतिबद्धता के साथ लगातार शामिल है। सभी लापता लोगों की जल्द से जल्द की खोज की आशा करते हैं। ये राहुल गांधी ने ये लंबा चौड़ा ट्वीट लिखा, जिस तरीके से उत्तर भारत के अंदर, उत्तराखंड के अंदर और हिमाचल के अंदर इस तरीके की अभी और भी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं भारी बारिश के चलते। देखिए आप खबर भी आप देख सकते हैं, उत्तराखंड के अंदर 2 जगह बादल फट गए, टिहरी में 2 लोगों की मौत हो गई और केदारनाथ के अंदर भी 150 से 200 यात्री जो है वो इस वक्त फंसे हुए हैं। तो इस वक्त का जो देखिए हालात काफी ज्यादा दिक्कत भरे हैं, लेकिन इस बीच में जिस तरीके की राजनीति की जा रही है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप पड़े जा रहे हैं, वो वाकई सोचने वाली बात है कि जहां लोगों की जान बचानी चाहिए वहां पर इस तरीके की बातें की जा रही कि रेड अलर्ट जारी हुआ था, नहीं हुआ था, और एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। इस बीच में मैं दूसरा ट्वीट जो है राहुल गांधी का वो भी आपके सामने है कि उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण कई लोगों की मौत का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है। शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं, साथ ही सभी श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा की आशा करता हूं। सभी कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि वो राहत और बचाव कार्य में प्रशासन को हर संभव सहायता प्रदान करें। इस दुख की घड़ी में मेरी सहानुभूति सभी पीड़ित परिवारों के साथ है, राहुल गांधी ने ये कहा है। सर सबसे बड़ी चीज हम ये देख रहे हैं, एक तरफ जहां वो अभी वायनाड में होते हुए भी वो उत्तर भारत के जो कई राज्यों में इस तरीके की अभी प्राकृतिक आपदा आई हुई है, कई बादल फट रहे हैं, कई भारी बारिश से जो है घर के घर डूब रहे हैं। इस बीच में हम इस तरीके की चीजें, इस तरीके की बातें जो है सत्ताधारी पार्टी की तरफ से इतनी आती हुई नहीं देख रहे हैं, या कोई बड़ा नेता जो है इन जगहों पर जा रहा है, देख रहा है, लोगों से मिल रहा है। देखिए एक और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हिमाचल के मुख्यमंत्री जब सुखविंदर सिंह सुक्खू से वो बात करते हैं और वहां के हालातों पर जो है वो जानकारी लेते हैं, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू भी ये कहते हैं कि मैं उन जगहों पर खुद जाकर जायजा ले रहा हूं। सोचिए कि कांग्रेस पार्टी से ही मुख्यमंत्री आते हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल के, और वो खुद जाकर हालातों का जायजा ले रहे हैं कि क्या स्थिति है, और जिस तरह से राहुल गांधी वायनाड जाकर हालातों का जायजा ले रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वो क्या कर रहे हैं? वहां भी जिस केदारनाथ यात्रा को लेकर इतना भक्तिभाव दिखाया उन्होंने अपना अलग से एक दल उतारा कि केदारनाथ और जो 4 धाम यात्रा पर जाएंगे तो उनकी सेवा करेगा वो दल। लेकिन जब वो यात्री फंसे हुए हैं तब क्या कर रहे हैं आपने जब वो जा रहे थे सब कुछ सही था, तो आपने चाहे उनके पैर धोए, चाहे उनकी पूजा की, आरती की, जो किया। लेकिन आज जब वो जिंदगी और मौत के बीच फंसे हुए हैं तब आप उनके साथ हैं या नहीं है, ये महत्वपूर्ण है। और राहुल गांधी वायनाड से भी उत्तराखंड में फंसे हुए लोगों की भी चिंता करते हैं,
हिमाचल में फंसे हुए लोगों की भी चिंता करते हैं। और यहां दूसरी तरफ सिर्फ ये राजनीति है कि हमने तो 23-24 तारीख को कह दिया था कि रेड अलर्ट है, तो भैया आप सचेत हो जाइए, अपने लोगों को बचाइए। तो आप क्या कर रहे थे केंद्र सरकार होते? चलिए मान लिए कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया, आपने भी मुख्यमंत्री को कह दिया, और हम मानते हैं कि चलिए केरल के मुख्यमंत्री होंगे निकम्मे, नहीं कर पाए अपना काम, तो केंद्र में रहते हुए आपने क्या किया? क्या आपको सिर्फ इतनी सूचना पहुंचा देने से आपका काम खत्म हो जाता है? आप डाकिया नहीं है, पोस्टमैन नहीं है आप, कि मौसम विभाग ने रेड अलर्ट दिया, आपने वो सूचना मुख्यमंत्री तक पहुंचा दी और आपकी बात खत्म होगी, आपकी जिम्मेदारियां खत्म होगी। आप केंद्र की सरकार में हैं, जिम्मेदारी है आपकी। आप मुख्यमंत्री से फिर पूछते कि रेड अलर्ट जारी है भैया, क्या कर रहे हैं आप? हमने आपको पहले सूचना दे दी, 24 घंटे बीत गए, 48 घंटे बीत गए, क्या कार्रवाई हुई उस पर? क्या लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया या नहीं पहुंचाया गया? क्या इस बात की जानकारी आपने ली, या आप सिर्फ पोस्टमैन बनकर और अपनी जिम्मेदारी खत्म कर दी? आप ये भी ध्यान देने की जरूरत है, इस पर कौन सोचे? तो लापरवाही आपकी है। आप भले से ही इधर उधर बातों को करके एक दूसरे के सिर पर मंडते रहिए और अपनी राजनीति चमकाते रहिए। यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि ठीक है, उन्होंने उस सरकार के सर पर ये दोष मर दिया कि हमने तो रेड अलर्ट जारी कर दिया था, ये कर दिया था, वो कर दिया था। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी चीज तो ये देखने वाली है, आप राम मंदिर बनाते हैं, राम मंदिर के नाम पर आप न जाने कितनी बड़ी राजनीति करते हैं, उसका ढोल पीटते हर जगह। देखिए हमारे राज्य में राम मंदिर बन गया तो राम मंदिर की कभी छत टपकने लगती है, अयोध्या के अंदर जरा सी बारिश में अयोध्या की पोल पट्टी खुलने लगती है। वही आज तो हद ये हो गए कि जो संसद भवन, जिस नए संसद भवन की बात की जा रही थी, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की बात करी जा रही थी, उस संसद भवन के अंदर छत टपकने लगती है, छत टपकने लगती है और उसके लिए एक बाल्टी रख दी जाती है। उस जो पानी गिर रहा था, रिस रहा था, उसको बचाने के लिए वहां पर एक 120-30 रुपए, 150 रुपए की वो बाल्टी से बचा दिया था। 12 करोड़ का वो संसद भवन बनाया गया, जिसकी इतनी तारीफें की गई, कोरोना काल के अंदर वो बनाया गया। और उन सब चीजों के बावजूद जो संसद भवन आपका बनके तैयार होता है, अब उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वो बिल्डिंग कोई छोटी मोटी बिल्डिंग नहीं थी कि छोटा मोटा स्ट्रक्चर था उसमें खराबी आ गई, वो तो इतना बड़ा था। वहां पे ऐसी जिम्मेदारियां कौन लेगा जब ऐसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स जो है वो ढहने लगते हैं, एयरपोर्ट की छत ढहने लगती है, उससे जान माल की इतनी हानि होने लगती है, और यहाँ पर कौन जिम्मेदारी? और इसमें एक और बात देखिए, आप 22 जनवरी की तारीख को याद कीजिए और उस दिन को याद कीजिए, जब राम मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा था तो पूरा देश राममय था, और देश ही नहीं था, पूरी दुनिया राम में थी, क्योंकि विदेश की मीडिया ने भी इस खबर को कवर किया था, और पूरी दुनिया में राम राम की गूंज नजर आ रही थी कि राम अयोध्या में लौट कर आ रहे हैं, उनके लिए भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया है। लेकिन सोचिए, जिस मीडिया की नजर उस दिन उद्घाटन पर थी, उस मीडिया की नजर इस पर भी होगी कि पहली ही बरसात में राम मंदिर की छत टपकने लगी है। राम टेंट में थे तब भी भीगे, और आपने आलीशान भवन बनाकर मंदिर बनाकर दिया तब भी भीगे। तो जितना ढिंढोरा आपने पूरी दुनिया में पीटा राम को लेकर, राम मंदिर को लेकर, उसमें ये थू भी तो हुई होगी कि आप ही की सरकार में बना मंदिर पहली बारिश नहीं झेल पाया। जिस राम मंदिर को लेकर आप कहते हैं कि देखिए पूरी दुनिया राम में हो गई है, भारत का डंका बज रहा है, तो उस डंके का तब क्या हुआ होगा जब पूरी दुनिया की मीडिया दिखा रही होगी कि राम मंदिर की छत टपक रही है। और संसद भवन तो देश की शान होता है, देश की शान, मान, सम्मान सब कुछ संसद भवन होता है, सबसे बड़ी पंचायत होती है, और उस लोकतंत्र के मंदिर की छत पहली बारिश में टपकने लगी। क्या इससे देश के सम्मान पर आघात नहीं पहुंचता? देश का जो सम्मान है उस पर चोट नहीं पहुंचती? जो आप बड़े अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं, देशभक्त कहते हैं, तो क्या यह देशभक्ति का प्रमाण है कि लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर को आपने अपनी सरकार में रहते बनवाया? 1000 करोड़ से ऊपर आपने फूंक दिए पैसे उसमें बनवाने में, और वो पहली ही बारिश में टपकने लगा। आप अपने घर की एक छत भी डलवाएंगे तो वो भी पहली बारिश में नहीं टपकती है, चाहे कितना भी खराब आपने काम कराया। लेकिन सोचिए कि संसद भवन का काम कितने खराब गुणवत्ता के साथ हुआ होगा कि पहली ही बारिश में छत टपकने लगी। तो
ये इस बात की जिम्मेदारी कौन देगा कि ये जो अब थू पूरी दुनिया में हो रही होगी देश की, वो किसकी जिम्मेदारी है? या अभी भी आप डाल देंगे 60 साल पहले की सरकारों पर कि नेहरू जी ने ऐसा किया था इसलिए संसद की छत टपक रही है, राजीव जी ने ऐसा किया था, इंदिरा जी ने ऐसा किया था इसलिए राम मंदिर की छत टपक रही है? क्या अभी भी कोई ऐसा बहाना ढूंढ कर लाएंगे? और दूसरी सबसे बड़ी बात कि आपकी सहयोगी पार्टी जेडीएस, कर्नाटक की पार्टी, और आप कर्नाटक में पदयात्रा निकाल रहे हैं 3 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक। और कर्नाटक की पार्टी के मुखिया ही मानिए, वैसे तो प्रदेश अध्यक्ष है लेकिन उन्हें मुखिया ही मानिए, कुमार स्वामी ये कह रहे हैं कि भैया पड़ोसी राज्य केरल में त्रासदी आई हुई है, वहां के लोगों को जरूरत है सरकार की, और साथ में कर्नाटक में भी बारिश की वजह से कई जगह पर बाढ़ है, लोग बेघर हो गए हैं, तो पदयात्रा मत निकालिए, उन लोगों की सहायता में जुटते हैं। तो बीजेपी उन सारी बातों को नजरअंदाज करके राजनीति करने के लिए कर्नाटक में पदयात्रा निकाल रही है, मैसूर से लेकर बेंगलुरु तक। जबकि वायनाड के लोगों के लिए कांग्रेस की तरफ से भी हमने देखा था कि कुछ ऐसे लोगों की मदद करने की कोशिश की जा रही है, उन्हें थोड़ा बहुत खाना पीना, ये सारी चीजें जो छोटी मोटी सुविधाएं हैं, कोशिश की जा रही है उनकी तरफ से वहां पर देने की। आप सोचिए कि उन्हें राजनीति चमकानी है पैदल यात्रा करके, लेकिन वायनाड नहीं जाना है, कर्नाटक के लोगों की नहीं सुननी है, और वायनाड में जो लोग बेघर हो गए हैं उनको सिर्फ एक ट्वीट करके बात खत्म कर दी। तो आप कैसी सरकार है ये आपको सोचना पड़ेगा। आप कितने देश के लिए जिम्मेदार हैं, कितने आप जिम्मेदारी निभाने वाले हैं, आप कितनी बेहतर सरकार हैं, इस बात पर आपको जवाब देना पड़ेगा। जी बिल्कुल, देखिए सवाल सबसे बड़ा ये है कि अगर ये कहा जाए कि राहुल गांधी तो बस राजनीति कर रहे हैं, राजनीति करने के लिए वहां जा रहे हैं, राहुल गांधी ने वायनाड की सीट छोड़ दी है और प्रियंका गांधी को वहां से चुनाव लड़वाना है, इस वजह से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों के दोनों वायनाड जा रहे हैं इस दुख की आपदा में। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है, एक परिवार जिसके 2 लोग पहले ही जा चुके हैं, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, और साथ में और अब उसमें से जब एक राज्य के अंदर रेड अलर्ट जारी है, सोचिए वहां पर वो 2 लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर जा रहे हैं, जान उनकी हथेली पर। आप देख सकते हैं कि किस तरीके की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, दोनों तरफ किस तरीके का तेज बहाव का पानी बह रहा है, और इस पानी के बीच में वो जो ब्रिज बनाया गया है उसके ऊपर वो लोग चढ़कर जा रहे हैं, जायजा ले रहे हैं, जमीनी स्तर पर वो जायजा ले रहे हैं। और अगर कल को कुछ इनके साथ भी हो जाता है तो तब क्या करेंगे आप लोग? क्या तब भी आप कहेंगे कि बस वो राजनीति करने गए थे? और चलिए हम ये मान लेते हैं कि जो कह रहे हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी राजनीति करने के लिए वहां पहुंचे हैं क्योंकि वहां उपचुनाव होने हैं, तो भैया कैंडिडेट तो आपका भी खड़ा होगा। ऐसा तो है नहीं कि प्रियंका गांधी अकेली चुनाव में खड़ी होंगी और जीत जाएंगी वहां जाकर, आपका भी तो कैंडिडेट खड़ा होगा ना वायनाड से। तो आप अपने कैंडिडेट को लेकर पहुंच जाइए, राजनीति ही कर लीजिए, लेकिन कम से कम दर्द तो बांटिए जो आप नहीं बांट रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी चीज सवाल यही है कि राहुल गांधी वायनाड पहुंच गए हैं, राहुल गांधी वहां के पूर्व सांसद थे तो वहां पर पहुंच गए, कुछ लोग उन पर राजनीति का आरोप लगाएंगे, ठीक है कोई बात नहीं कि राजनीति कर रहे हैं, ऐसी सकारात्मक राजनीति देश को चाहिए, और क्या उस छिछली राजनीति से तो बेहतर ही है जहां पर बस फोटो दिखाने के लिए, फोटो चमकाने के लिए जो है वो इस तरीके की राजनीति की जाती है, किसी भी घटना को अपना जो है त्योहार मान लिया जाता है कि इसमें हमको लाइमलाइट मिलेगी तो चलिए इस घटना पर बोल देते हैं। अगर ऐसा कुछ विपक्षी पार्टियों के राज्यों के अंदर होता है तब बोल दिया जाता है, लेकिन जब खुद की सरकार पर आन बनती है तो लोग मुंह छिपाकर भागने लगते हैं। लेकिन बहरहाल सवाल सबसे बड़ा ये कि राहुल गांधी वायनाड पहुंच गए, संसद में भी उन्होंने बोल दिया, कल संसदीय दल की इनकी बैठक थी तो उसके अंदर भी श्रद्धांजलि अर्पित कर दी। हो सकता है कि राजेंद्र नगर के अंदर भी राहुल गांधी वहां से आने के बाद जाए, हो सकता है ऐसा पॉसिबल है क्योंकि कहा जा रहा था कि राहुल गांधी राजेंद्र नगर जाएंगे, तो वो तो वहां पर जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि एक राज्य जो कि 15 महीनों से जल रहा है, जहां न जाने अब तक जो है क्राइम रेट जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं, वहां की स्थिति सामान्य नहीं हो रही, और आप कह रहे हैं कि वहां पर हमारे मंत्री जो है वो जायजा ले रहे हैं, सब चीज जो है देखा जा रहा है और पहले से स्थितियां सामान्य हो गई, लेकिन वहां के लोग कुछ और ही बयान कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में भी अगर थोड़ी सी सामान्य भी हो गई है तो प्रधानमंत्री क्या अब वहां पर नहीं जा सकते हैं, वहां के लोगों से बात नहीं कर सकते हैं क्या?
वहां के लोगों की मन की बात नहीं समझ सकते हैं। तो सवाल यही है कि 48 घंटे इस घटना को हुए लगभग, और राहुल गांधी वायनाड पहुंचकर 15 महीने से जो राज्य चल रहा है वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब जाएंगे? सबसे बड़ा सवाल अंत में यही है। बहरहाल आप लोगों का इस बारे में क्या कुछ कहना है, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा, और इसी के साथ इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।